जी दोस्तों, मैं आपका अपना मलिक मुश्ताक। चूँकि मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पर आपसे बात होती रहती है, लेकिन आज इंतहाई दुख और अफसोस के साथ एक अहम ख़बर है कि जैसा कि मीरपुर आज़ाद कश्मीर में क़यामत सुगरा बरपा है। आने वाले ज़लज़ले ने दरो दीवार हिला कर रख दिए, जिसके नतीजे में दर्जनों अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि सैकड़ों लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं। इसी तरह आज जलसे में 10 साला बच्ची जो है वो जान बहक हुई। काफ़ी दर्द भरी कहानी है। NDMA के मुताबिक जलजले की शिद्दत 5.8 थी, जबकि इसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। NDMA के मुताबिक जलजले की शिद्दत 5.8 जबकि गहराई 10 किलोमीटर थी। जो मरकज़ बताया जा रहा है वो जेलम शिमाल मशरक़ 10 किलोमीटर अंदर का बताया जा रहा है। सबसे बड़ी बात जो है वो आज मैं आपसे करना चाहता हूँ, ये आगाही मुहिम के तौर पर भी आप इसको सुन सकते हैं। ये आगाही है मेरी तरफ से कि ज़लज़ला एक ख़तरनाक शय है कि जब ये आता है तो इसका नाम ही तबाही है। ये आपको बताता चलूँ कि ज़लज़ले से के नुकसानात से बचाव कैसे मुमकिन है। सबसे पहले माहिरीन के मुताबिक जब ज़लज़ला आए तो सबसे पहले आपको चाहिए कि घर में लगे हुए बिजली, पानी या गैस के जो कनेक्शन हैं उनको बंद कर दिया जाए, क्योंकि उनके धमाके से इसके नुकसानात का अंदेशा ज़्यादा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि बिल्कुल पुरसकून रहें, अफरा तफरी में ना डालें अपने आप को। फौरी तौर पर किसी दीवार के साथ लग जाएं आप, या किसी बड़े मेज़ या किसी ऐसी जगह पे जहां से ज़लज़ले के बायस, मेज़ के नीचे जाने की वजह भी यही है कि ज़लज़ले के बायस जो चीज़ें गिरेंगी उनसे आपका बचाव मुमकिन होना चाहिए। उसके बाद कोशिश करें कि आपके पास माचिस, तीली, लाइटर ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल ना करें ज़लज़ले के दौरान जिससे शोला पैदा हो सके। आम तौर पर बताया जाता है कि ज़लज़ले जो हमारे सामने आई है कि ज़लज़ले के दौरान सीढ़ियों के पास जाना चाहिए। बिल्कुल माहिरीन का कहना है कि सीढ़ियों के पास किसी सूरत ना जाया जाए। आप बिल्कुल सीढ़ियों के पास ना जाएं और ना ही किसी बिल्डिंग में लगी हुई किसी लिफ्ट को इस्तेमाल करें, क्योंकि सीढ़ियों के पास जाना भी नुकसानदेह है दौरान ज़लज़ला। और लिफ्ट के पास भी मत जाएं, क्योंकि लिफ्ट किसी भी टाइम बंद हो सकती है, किसी भी वक्त रुक सकती है, जिससे नुकसान का जो है वो अंदेशा है। इसलिए लिफ्ट के पास भी मत जाएं। जी एक और बात, अगर आप दौरान ज़लज़ला गाड़ी चला रहे हैं, आप कार चला रहे हैं, बस चला रहे हैं, तो कोशिश करें कि गाड़ी को एक साइड पर रोक लें और गाड़ी के अंदर ही बैठे रहें तब तक कि जब तक ज़लज़ले के झटके रुक ना जाएं। आपको ये भी बात बताना चाहता हूं कि ज़लज़ले के बाद आफ्टर शॉक्स भी काफ़ी देर तक आते रहते हैं। आप कोशिश करें कि गाड़ी को रोके रखें और जब तक ज़लज़ले के झटके या आफ्टर शॉक रुक ना जाएं उस वक्त तक आप गाड़ी से बाहर मत आएँ। ज़लज़ले के नुकसानात से बचाव के लिए इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। बाकी तो निज़ाम खुदाबंदी है कि जो अल्लाह करता है वही होता है, जो खुदा की रज़ा है वही होती है। लेकिन चूँकि इंसान हैं तो अपनी एहतियाती तदाबीर ज़रूर करनी चाहिए हमें कि दौरान ज़लज़ला हमें क्या करना चाहिए, और इसकी आगाही हर शहरी को होनी चाहिए। यहाँ पर भी शहर लाहौर में भी देखा है कि ज़लज़ले के झटके काफ़ी शिद्दत से थे, लेकिन उन लोगों में ऐसी अगर आगाही हो तो काफ़ी हद तक इन नुकसानात से बचा जा सकता है। लेकिन चूँकि आगाही मुहिम ऐसी चलाई नहीं जाती, लोगों को मालूम नहीं है, लोग अफरा तफरी का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से जैसा कि आज मीरपुर आज़ाद कश्मीर में आने वाले ज़लज़ले से सड़कों पर शगाफ पड़ गए हैं, बहुत सारी जो इमारतें हैं वो ज़मीन बोस हो गई हैं। इसी तरह 2005 में भी एक ज़लज़ला आया था जो बहुत बड़ा नुकसान करके चला गया था। लेकिन आज वाला ज़लज़ला चूँकि आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से ख़बरें आ रही हैं, लोग चूँकि एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है पंजाब भर के हॉस्पिटल्स में मरीज़ों के लिए, इसी तरह नुकसान का अंदाज़ा भी लगाया जा रहा है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर पहुँच चुके हैं, बाकी कुछ लोग भी जा रहे हैं, और पंजाब हुकूमत की तरफ से रेस्क्यू 1122 की टीमें भी वहाँ भेज दी गई हैं। मुकम्मल तौर पर उनको साजो सामान दे के वहाँ पर भेजा गया है
कि जितनी हो सके उन लोगों की मदद की जाए, क्योंकि वो हमारे भाई हैं। और इस दुख की घड़ी में इस दुख की घड़ी में हम अपने भाइयों के बिल्कुल शाना बशाना खड़े हैं। आज़ाद कश्मीर चूँकि हमारा इलाका है, वहाँ पर रहने वाले हमारे अपने लोग हैं, और उनकी मदद के लिए जो भी मुमकिन हो वो हुकूमत को भी करना चाहिए और हमें भी।